होती थी, सपने में हजूर समझाते थे। राम प्रसाद मिश्रा जी आए, बोले कि पंडित हो, सीधा पिसान इधर उधर करोगी, गुरु का ज्ञान ली हो, गुरु का काम करो। हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम क्या कर सकते हैं। कहे कुछ नहीं, ये करवा लेगा। घूंघट निकाल करके दासी गांव गांव जाने लगी। कुर्सी पे फोटो बाबा जी का रख देती थी, भजन वजन गाती थी, सब महात्माओं से गवाती थी। आचार्य जी गहासार गांव में गए हैं, फिर उनका आगमन हो रहा है 9 तारीख को, संडे है। वो सब गांव में महात्मा जी को चरण डाले, सारे लोग बोले कि उन्हीं को बुलाइए, आचार्य जी को। सत्संग जी गांव में जा जाके घूंघट निकाल के जाती थी, कुर्सी पे बाबा जी का फोटो रखती थी, बिस्किट का प्रसाद और सब बहनों को जो भी आता था देवी भवानी गाती थी, प्रसाद देती थी। ऐसे ये कारवां चलता रहा। एक दिन एक बहन का बच्चा, डॉक्टर ने कहा कि इसे मेडिकल ले जाओ, ये मर गया है। दासी ने चरणामृत पिलाया। सत्संग जी, सदगुरु की इतनी बड़ी कृपा, बच्चा जिंदा हो गया। क्या तबीयत था, क्या वो था, सदगुरु जाने। उसी दिन से आपका ये कारवां बढ़ता गया धीरे धीरे, कि वो कौन सा पानी है, हमें दे दो, बुखार है, दासी देती, पर्ची काटती। ऐसे ऐसे ये मिशन सत्संग जी इतना बड़ा हुआ वहाँ सहजनवा में, और ये संगते जुड़ती गई, क्योंकि जोड़ना तो इनका काम है। दासी तो बस केवल एक माध्यम थी, बनाना तो इनका काम है। तो ऐसा जब भाव, और ये था कि दासी किस कोई गाली देता था या कोई जवाब सवाल करता था, दासी किसी से तकरार नहीं करती थी, केवल उनसे प्यार करती थी। वो कितना भी बोलते थे, दासी फिर जाती थी। क्या हुआ आपको, ये पानी पी लीजिए। तो हमें लोग कहते थे कि आपको शर्म नहीं लगता है, आपका इतना अपमान होता है। और दासी को बुलाते थे लोग गाना गाने के लिए, कथा वार्ता जाती थी दासी, बहुत खुश होती थी। लोग कहते थे क्यों जाती, हम वहाँ आपका अपमान होता है, आपको अलग गिलास में पानी दिया जाता है। तो दासी के मन में एक ही व्याप, दुनिया लाख डराए चाहे, काम न पर्या छोड़ूंगा, अवतार ये जीवन रहे या जाए, कर्म से मुख न मोड़ूंगा। कोई बात नहीं, आज जहाँ सम्मान नहीं है गुरु का है, अपमान है तो गुरु का है, मेरा क्या है, ये समझे। सत्संग जी ज्यादा दासी ने नहीं छोड़ा, न कभी अपने मन में ये मान रखा कि ये मेरा सेवा हो रहा है, ये मेरी बड़ाई नहीं। सत्संग जी सब कुछ गुरु की है, ये सौगात हमारी, ये गुरु की है। औकात मेरी क्या है कि मेरी कोई पूजा करे, वंदना करे। लेकिन आपका आज आशीर्वाद रंग लाया, आपने देखा ये जो स्वागत, आंखों से आंसू, ये सदगुरु की सिखलाई की। जो कंकड़ चोट सह के बिखर गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह लिया वो शंकर बन गया। सहना सीखो, हक अपने आप मिलेगा। आज की जनरेशन बस आते ही अपना हक पे दावा कर रही, मेरा बर्तन, मेरी शादी, मेरी नहीं नहीं। अरे वो ससुर का भी तो सोचो, कितना पैसा लगाया। उस सास के बारे में सोचो, वो कितना दूर जाती थी, लेकिन बाथरूम बन जाए आपके लिए, नहाने के लिए, घर में टाइल्स हो जाए, नई बहू आ रही है, अच्छा जेवर आ जाए, अच्छा डाल ले जाना है, अच्छा कपड़ा ले जाना है, किसके लिए? एक बहू के लिए एक पिता व्यवस्था करता है, अपनी जायदाद बेच देता है। माँ अपना जीवन बेच देती है कि मड़ाई में ये खुलेगा तो लोग क्या कहेंगे। दिल से 2 बार माँ बाप रोते हैं, एक बेटी की विदाई और दूसरा जब बेटा बंटवारा करता है। इससे बचिए, ये धन धर्म ये सिक्का यहीं रह जाएगा। आप अपने मनों में वो प्रेम जगाइए, अपने पिता का कर्तव्य सोचिए, अपने माँ का कि वो त्याग, 2-2 4-4 बरस मेरा पिता बाहर है, मेरी माँ किस तरह से मुझे पालती है, कितना दुख उठा रही है। आज आप अपनी पत्नी के पास रहना चाहते हैं, क्या माँ और पिता का वो प्रेम नहीं है? कितना साल हो गया पिता बाहर है औलाद के लिए। आज एक एक औलाद ये संकल्प करे कि हमारे सदगुरु बाबा जी का ये संदेश
कि गिरी सिक्कों की कीमत ये गम नहीं, लेकिन इंसानी कीमत गिरते